आज हम लोग इंडियन पिनल कोड में जो सबसे ज्यादा अहम मैगजिम है इंडियन पिनल कोड में, एक्टस नॉन फेसेड रियम निसी मेंसेट्रिया। तो ये जो मैगजिम है एक्टस नॉन फेसेड रियम निसी मेंसेट्रिया, इसका मतलब ये है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन विदाउट इल विल। हिंदी में इसको कहेंगे कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है यदि यह बुरी सोच के साथ में ना किया गया। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड में किसी भी ऑफेंस को होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, या किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, तो देखिए शुरुआत में जो था, शुरुआत में किसी भी पर्सन को लायबल बना दिया जाता था, चाहे उसकी बुरी सोच होती या बुरी सोच ना होती। उसके एक्ट के आधार पर, उसका जो बुरा एक्ट होता था, उस बुरे एक्ट के आधार पर ही पर्सन जो था उसकी लायबिलिटी बना दी जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और जब मेंसरिया का डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर क्या किया गया कि इंडियन पिनल कोड जो थी, इंडियन पिनल कोड में किसी भी पर्सन को उसके केवल बुरे कार्य के लिए या एक्टस रियस के लिए लायबल नहीं बनाया जाता जब तक उसकी इंटेंशन जो थी, इंटेंशन बुरी ना होती। तो मेंसरिया जो है, मेंसरिया अगर नहीं है किसी भी ऑफेंस में तो पर्सन जो होगा उसकी लायबिलिटी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जिनको हम प्राइमा फेसी ऑफेंसेस कहते हैं, या जिनको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऑफेंसेस कहते हैं। तो वो ऑफेंसेस इस तरीके के ऑफेंसेस हैं कि उसमें मेंसरिया अगर नहीं भी है, किसी पर्सन की मेंसरिया नहीं है, अ पर्सन शैल बी मेड लायबल ओनली फॉर एक्टस रियस, कि उसका जो बुरा कार्य था उस बुरे कार्य के लिए ही पर्सन की लायबिलिटी बनाई जा सकती है, मेंसरिया को यहाँ पर देखा नहीं जाएगा। तो हम जब बात करते हैं एक्टस रियस और मेंसरिया, तो अगर किसी भी ऑफेंस में एक्टस रियस एंड मेंसरिया दोनों ही हैं तो ही उस ऑफेंस को एक कंप्लीट ऑफेंस कहा जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं कोएट ऑफेंस। लेकिन अगर हम बात करें कि मेंसरिया था, एक्टस रियस नहीं था, मेंसरिया था, एक्टस रियस नहीं था, तो ऐसे ऑफेंसेस जो हैं उन ऑफेंसेस को हम क्या कहेंगे? उन ऑफेंसेस को इनकोएट ऑफेंसेस कहा जाएगा। इसको हिंदी में अपूर्ण अपराध के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके से देखिए, हम बात करें कि किसी भी ऑफेंस के कमीशन के लिए, कि अगर हम बात करें कि कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, तो देखिए हम अगर बात करते हैं कि कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी मेंसरिया एंड एक्टस रियस ऑफ द पार्टीज, कि जो पर्सन होना चाहिए, ऑफेंडर जो होना चाहिए, पार्टी जो होनी चाहिए, उसका क्या होना चाहिए कि एक्टस रियस भी होना चाहिए और मेंसरिया भी होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि एक्टस नॉन फेसेड रियम निसी मेंसेट्रिया, तो हमने यहाँ पर इसका मतलब क्या बताया कि जब हम इसका इंग्लिश मतलब देखेंगे तो इंग्लिश मतलब इसका क्या है, इंग्लिश मीनिंग इसकी क्या है कि एक्टस नॉन फेसेड रियम निसी मेंसेट्रिया का मतलब है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन विदाउट इल विल, कि कोई भी कार्य तभी अपराध होगा जब वो बुरी सोच के साथ में किया जाए। तो अगर हम बात करें कि एक कंप्लीट ऑफेंस के लिए, कंप्लीट ऑफेंस के लिए देखिए क्या क्या होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए, और अगर हम बात करें कि मेंसरिया होना चाहिए, तो एक्टस रियस एंड मेंसरिया दोनों ही थी, तो ही उसे हम क्या कहेंगे? एक कंप्लीट ऑफेंस कहेंगे। तो ही उसे क्या कहा जाएगा? एक कंप्लीट ऑफेंस कहा जाएगा। इफ देयर इज ओनली मेंसरिया नॉट एक्टस रियस, तो उस सिचुएशन में अगर हम बात करें, ऐसा ऑफेंस जो होगा उस ऑफेंस को कंप्लीट ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। ऐसे ऑफेंस को क्या बोला जाएगा? उस ऑफेंस को इनकोएट ऑफेंस बोला जाता है, अपूर्ण अपराध उसको बोला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात को जानते हैं कि मेंसरिया क्या है। मेंसरिया क्या है? तो कोई भी चीज, जैसे हमने कोई लक्ष्य बनाया या कोई इंटेंशन हमारे माइंड में, और किस बात का इंटेंशन? किसी ऑफेंस को करने का इंटेंशन, कि हम किसी का मर्डर करने का इंटेंशन बना रहे हैं, या हमारा इंटेंशन जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ इलीगल एक्ट करने का इंटेंशन। तो देखिए, अगर ये इंटेंशन जब तक हमारे माइंड में रहती है, जब तक ये हमारे शब्दों के माध्यम से या जब तक हमारे एक्ट या कंडक्ट के माध्यम से ये इंटेंशन बाहर नहीं निकल के आती है, तब तक हमारी किसी भी तरीके से कोई भी लायबिलिटी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन अगर हम बात करें कि ये किसी कंडक्ट या शब्दों के माध्यम से निकल आया, तो पर्सन जो होगा, पर्सन की लायबिलिटी बनाई जा सकती है। तो जब पहले तो हम बात करते हैं कि अगर मेंसरिया, किसी पर्सन को मेंसरिया के लिए लायबल कब बनाया जा सकता है,
तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि मेंसरिया के लिए लाइबल या मेंसरिया अगर शब्दों के माध्यम से निकलती है तो मेंसरिया के लिए लाइबल कब बनाया जा सकता है किसी पर्सन को। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि अगर मेंसरिया जो है, मेंसरिया कॉन्स्पिरेसी के रूप में निकल रही है। मेंसरिया किस रूप में निकल रही है? कॉन्स्पिरेसी के रूप में निकल रही है। तो पर्सन जो होगा उसकी लाइबिलिटी बनाई जा सकती है। जहां पर हमने क्या बताया कि शब्दों के रूप में अगर मेंसरिया हमारे सामने आ रही है तो उस सिचुएशन में पर्सन की लाइबिलिटी बनाई जा सकती है। इसी तरीके से शब्दों के रूप में अगर हमारी मेंसरिया निकल के आ रही है और वो क्या कर रहा है कि एक पर्सन को इंस्टिगेट कर रहा है, वन पर्सन इंस्टिगेट अनदर पर्सन फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि एक पर्सन जो होगा उसको मेंसरिया के लिए लायबल, जो शब्दों से मेंसरिया निकल के आई है उसके लिए लायबल बनाया जा सकता है, जिसको हम अबेटमेंट का ऑफेंस कहते हैं। तीसरी चीज अगर हम बात करें कि हमारी मेंसरिया अगर शब्दों के माध्यम से डिफेमेशन के रूप में निकलती है, किस रूप में निकलती है? डिफेमेशन के रूप में निकलती है, तब भी पर्सन जो होगा, पर्सन की लायबिलिटी बनाई जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कुछ ऑब्स्सीन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अगर मेंसरिया ऑब्स्सीन वर्ड्स के रूप में शब्दों के माध्यम से निकल रही है तो वहां पर भी एक पर्सन जो होगा उसकी लायबिलिटी बनाई जा सकती है। तो हम सबसे पहले देखिए, जब हम मेंसरिया की बात करते हैं तो मेंसरिया में हमने सबसे ज्यादा जोर दिया वो इंटेंशन पर जोर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंसरिया में केवल और केवल इंटेंशन ही आता हो। मेंसरिया में इंटेंशन भी हो सकता है। मेंसरिया में अगर हम बात करें तो नॉलेज भी हो सकता है। मेंसरिया के अंदर अगर हम बात करें कि और कौन सी चीज आ सकती है, तो रीजन टू बिलीव भी आ सकता है। मेंसरिया में इल विल आ सकती है, गुड फेथ इल विल मेंसरिया का पार्ट हो सकती है, या इसी तरीके से अगर हम बात करें कि रैशनेस वगैरह भी मेंसरिया का ही पार्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बुरी सोच को प्रदर्शित करती है, जो हमारी बुरी सोच को प्रदर्शित करती है, उसको डिनोट करती है, उसको हम क्या कह देंगे? मेंसरिया कह देंगे, और जो किसी ऑफेंस से संबंधित होना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए हम बात करते हैं एक्टस रियस। तो जनरली जो बच्चे हैं एक्टस रियस को अलग तरीके से समझते हैं। एक्टस रियस को वो, अगर हम बात करें कि एक्टस रियस को एक्ट की तरीके से मानते हैं, एक्टस रियस को एक्ट की तरीके से ट्रीट करते हैं, जबकि एक्टस रियस एक्ट नहीं है। एक्टस रियस की जब हम बात करते हैं तो एक्टस रियस देखिए क्या है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। अगर हम एक्टस रियस की डेफिनेशन दें तो एक्टस रियस की डेफिनेशन किस तरीके से दी जा सकती है कि एक्टस रियस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। अगर हम ये कहते हैं कि एक्टस रियस इज द एक्ट, तो इट इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन। ये एक करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक्ट को ही अगर हम एक्टस रियस मान लेंगे तो फिर अटेम्प्ट का ऑफेंस हो ही नहीं सकता है। अटेम्प्ट में क्या होता है कि एक पर्सन एक्ट करता है, लेकिन जिस परिणाम को, जिस लक्ष्य को, जिस कॉन्सिक्वेंस को सोचते हुए उसके द्वारा एक्ट किया जाता है, वो उस कॉन्सिक्वेंस, उस रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इनकोएट ऑफेंस बोल देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक्टस रियस को समझते हैं तो एक्टस रियस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि एक्टस रियस जो होता है वो मेंसरिया के हिसाब से तय होगा। एक्टस रियस किस हिसाब से तय होगा? मेंसरिया के हिसाब से। अगर हम बात करें कि ए वांट टू कॉज डेथ ऑफ बी, ए वांट टू कॉज डेथ ऑफ बी, तो हम यहां पर जब बात करते हैं कि ए जो है वो बी की डेथ कॉज करना चाहता है, और उस इंटेंशन से ए जो था, ए ने बी को शूट किया, ए ने बी को शूट किया। तो देखिए हमने क्या बताया कि ए इस बात को चाहता है कि वो बी को की डेथ कॉज करे, और डेथ कॉज करने के इंटेंशन से उसने बी को शूट किया। लेकिन हुआ क्या कि बी जो था, बी को हल्की फुल्की इंजरी हुई, बी को हल्की फुल्की इंजरी हुई और बी बच गया, बी बच गया। तो हमारा मानना यह है, या ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि इस पर्सन के द्वारा शूट किया जाना, इस पर्सन के द्वारा शूट किया जाना एक्टस रियस है। इट इज नॉट एक्टस रियस, इट इज एक्ट, इट इज एक्ट। अब देखिए एक्टस रियस यहां पर हुआ ही नहीं, और एक्टस रियस हुआ ही नहीं, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर। इसको हम क्या बोल देते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस इसको हम बोल देते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जब एक्टस रियस हुआ नहीं, तभी तो हमने इसको क्या बोल दिया? अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर एक्टस रियस हो गया होता तो हम इसको मर्डर बोलते हैं, हम इसको अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बोलते। तो इसने तो एक्ट तो किया है, शूट करना इसका एक्ट है,
लेकिन उस एक्ट का कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं निकला। और वो कॉन्सिक्वेंस क्या था, जो इसने सोचा, क्या सोचा था कि इसकी डेथ कॉज की जाए, लेकिन वो डेथ कॉज नहीं कर पाया, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी एक्टस रियस नहीं हुआ। तो जब हम बात करते कि एक्टस रियस होता कब, और जब एक्टस रियस हो जाता तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं कहते, इसको हम क्या बोल देते, कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसको हम क्या बोल देते, कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो यहां पर देखिए जब हम बात करते हैं कि इस पर्सन का शूट की, इस पर्सन के द्वारा शूट किया जाना, दिस इज एन एक्ट। ठीक है, हमने क्या बताया कि ए के द्वारा शूट किया जाना क्या है, एक एक्ट। और शूट किया गया और इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, मतलब इसको गोली लगी, बुलेट लगी और इसकी डेथ हो गई। तो इट इज, हम अगर बात करें कि डेथ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, डेथ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। और जो इसने सोचा था, जो इसने सोचा था वो एक्ट हो भी गया, या वो कॉन्सिक्वेंस निकल भी आया, या वो रिजल्ट आ भी गया। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो एक्टस रियस जो है, एक्टस रियस उस पर्सन की डेथ का होना है। एक्टस रियस की अगर हम बात करें तो एक्टस रियस शूट करना नहीं। तो अगर ए की इंटेंशन थी, ए की इंटेंशन थी कि वो बी की डेथ कॉज करे और उसने उसको शूट किया, तो अगर उसने उसको शूट किया तो यहां पर शूट करना एक एक्ट है। और इंटेंशन के अकॉर्डिंग, जैसा उसने सोचा था उसके अकॉर्डिंग अगर वो रिजल्ट मिल गया, जो उसने सोचा था, सोचा क्या था, डेथ हो जाए। तो जब सोचा था डेथ हो जाए और उसकी डेथ हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि जिस रिजल्ट को या जिस कॉन्सिक्वेंस को वो प्राप्त करना चाहता था, वो ऑब्टेन करना चाहता था, उसने कर लिया है। तो इस सिचुएशन में हम इसको क्या कह देंगे कि यहाँ पर एक्टस रियस हो गया है। तो एक्टस रियस की डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिएगा कि एक्टस रियस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। दूसरी तरफ देखिए, अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ए जो था वो मिसचीफ के द्वारा, ए मिसचीफ के द्वारा बी के घर को क्या कर रहा, मिसचीफ बाय फायर, कि ए जो था वो मिसचीफ बाय फायर बी का जो घर था, बी के घर को नष्ट करना चाहता था, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो यहां पर अगर हम बात करें कि उस इंटेंशन से ए जो होता है, ए ने घर जो था, घर में आग लगाई, लेकिन घर का कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा मतलब मुश्किल से 2% या 3% हिस्सा जो था वो जला और पूरा का पूरा घर बच गया। तो हम अगर यहाँ पे बात करें कि एक्टस रियस क्या है, तो देखिए ए की इंटेंशन क्या थी, ए की इंटेंशन थी घर को जला के नष्ट कर दिया जाए, घर को जलाकर नष्ट कर दिया जाए। और उस इंटेंशन से उसने एक्ट किया, और वो एक्ट क्या किया, घर में आग लगाई। आग का देखिए परिणाम क्या हुआ, क्या आग जिस इंटेंशन से उसने लगाई थी, क्या वो इंटेंशन पूरी हुई या इंटेंशन पूरी नहीं हुई, क्या उसकी इच्छा पूरी हुई या इच्छा पूरी नहीं हुई। आग लगाने का इंटेंशन क्या था कि पूरा का पूरा घर जला दिया जाए, पूरा का पूरा घर जला दिया जाए, लेकिन घर का मात्र 2 और 3% जला और पूरा का पूरा घर सुरक्षित बच गया। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये अटेम्प्ट होगा, ये अटेम्प्ट होगा, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें कि क्या ये कमीशन ऑफ ऑफेंस है, तो देयर इज नो एक्टस रियस, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसको हम कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी मेंस रिया नहीं, सॉरी कोई भी एक्टस रियस नहीं था। अगर यहां पर रिजल्ट मिल गया होता, एक्टस रियस के कॉन्सिक्वेंसेज मिल जाते तो होता, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, इनकोएट ऑफेंसेस। तो जब हम बात करते हैं कि इनकोएट ऑफेंसेस की, जब हम बात करते हैं तो इनकोएट ऑफेंसेस जो होते हैं, इनकोएट ऑफेंसेस में क्या होता है कि इनकोएट ऑफेंसेस में एक्टस रियस नहीं होता है, इनकोएट ऑफेंसेस में एक्टस रियस नहीं होता है। और कौन कौन से इनकोएट ऑफेंसेस हैं इंडियन पिनल कोड में, तो एक तो अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में केवल एक्ट होता है, एक्टस रियस नहीं होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा ऑफेंस हो गया, तो दूसरे ऑफेंस की जब हम बात करते हैं तो दूसरा ऑफेंस हो गया कॉन्स्पिरेसी। तो अब अगर हम जब कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं तो देखिए कॉन्स्पिरेसी की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 120A में, वो डेफिनेशन किस तरीके से दी गई है कि if 2 or more persons are agree to do an illegal act, they will be made liable for conspiracy। तो जब हम कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, या अगर हम इस तरीके से इलीगल एक्ट जो है, इलीगल एक्ट को वाइडर सेंस में डिफाइन किया गया है, और इलीगल में ऑफेंस भी आ जाएगा। इलीगल शब्द के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ऐसी चीजें भी आ जाएंगी जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और इलीगल शब्द के अंतर्गत अगर हम बात करें तो और क्या आ जाएगा कि जो सिविल प्रोसीडिंग को फर्निश करने वाली हैं
चीजें या एक्ट किया जाता है तो वो भी इलीगल में आ जाएगा। तो इलीगल शब्द केवल ऑफेंस तक सीमित नहीं है। तो अब अगर हम इस तरीके से कहें कि इफ 2 or more persons are agree to do an offense they will be made for conspiracy, उनको किसके लिए लायबल बनाया जा सकता है? कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल बनाया जा सकता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखिए हम बात करें कि इज इट नेसेसरी दैट सम एक्ट और ओमिशन मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अगर हम बात करते हैं कि इफ सच एक्ट इज एज एन ऑफेंस देयर इज नो एनी एक्ट और ओमिशन इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, वहां पे अगर हम बात करें कि कोई आवश्यकता नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कब हम बात करते हैं? जब वो एक्ट किस रूप में हो? ऑफेंस के रूप में। तो इसका मतलब क्या है कि केवल जब एग्रीमेंट के स्टेज पर उसको लायबल बना दिया गया, तो एग्रीमेंट के स्टेज पर लायबल बना दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर ना तो कोई एक्ट हुआ और ना ही कोई एक्टस रियस हुआ। तो इस तरीके से भी पर्सन को लायबल बनाया जा सकता है, और ऐसे ऑफेंस को हम क्या बोल देते हैं? इनकोएट ऑफेंस बोल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखिए बात करते हैं कि अबेटमेंट। तो जब हम अबेटमेंट की बात करते हैं तो अबेटमेंट में देखिए क्या होता है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है, किस बात के लिए इंस्टिगेट करता है? कि वन पर्सन इंस्टिगेट टू अनदर पर्सन फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस। तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए इंस्टिगेट करता है एंड अदर पर्सन डिनाइड टू डू सच एक्ट, या अगर उस पर्सन ने मना कर दिया, तो यहां पर अबेटर जो होगा अबेटर तब भी अबेटमेंट के लिए लायबल बनाया जाएगा। अबेटर को तब भी क्या किया जाएगा? अबेटमेंट के लिए लायबल बनाया जाएगा, चाहे अबेटेड पर्सन ने ऑफेंस किया हो और चाहे अबेटेड पर्सन ऑफेंस करने से मना कर दे। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो अबेटमेंट का जो ऑफेंस होता है, अबेटमेंट का ऑफेंस भी इनकोएट ऑफेंस हो जाता है। तो 3 ऑफेंसेस इंडियन पिनल कोड में बताए गए हैं जिनको इनकोएट ऑफेंस हम कहते हैं। और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों से इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है एक्टस रियस, तो एक्टस रियस कभी भी एक्ट नहीं होता है, एक्टस रियस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस होता है। क्योंकि अगर एक्टस रियस एक्ट होता तो अटेम्प्ट का ऑफेंस इंडियन पिनल कोड में ना होता। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके के और भी जो छोटे छोटे वीडियोस हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन या डाउट्स वगैरह रहते हैं, या जो पॉइंट में आपने कुछ गलत धारणाएं बना रखी होती हैं, तो इस तरीके के वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार डाले जाते रहेंगे। और जो भी बच्चे मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी क्लासेस को, तो हमारा पेड ग्रुप जो है, पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें प्रॉपर तरीके से हमारी क्लासेस वगैरह चल रही हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप पे रजिस्टर करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।